नमस्कार। जागृति यात्रा आज छोटी काशी जयपुर पहुंची और युवा प्रतिभागियों ने देखा भारत का सबसे सफल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल जयपुर रक्स। यहां उन्होंने जाना कि कैसे एनके चौधरी ने फैक्ट्री में नहीं बल्कि कतवारिनों और आर्टिजन्स के घरों में काम दिया और 40,000 से ज्यादा परिवारों को जिंदगी बदल देने में सक्षम हुए हैं। क्या कहना है इसके बारे में एनके चौधरी साहब का, आप खुद सुनिए। देखिए, ये कि जो जागृति यात्रा है, तो ये क्या है, एक 15 दिन का प्रोग्राम होता है और करीब 525 लोग होते हैं जो 15 दिन ट्रेन में रहते हैं और इंडिया की ये 60 डेस्टिनेशन में जाते हैं। तो इसमें इस तरह के सारे लोगों को वो चुनते हैं जो कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो देश में चेंज लाना चाहते हैं, समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो इस साल उनके पास करीब 1 लाख एप्लीकेशन आई थी और उसमें से उन्होंने 525 लोगों को चुना है। तो पिछले साल से उन्होंने जयपुर का जो बिजनेस मॉडल है कि एक बिजनेस के माध्यम से सोसाइटी में कैसे इम्पैक्ट लाए, कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए, तो जयपुर को उन्होंने चुना। तो वो सारे लोग पिछले साल भी जयपुर आए थे और इस साल भी वो जयपुर आ रहे हैं, जिससे उसमें जो 525 पार्टिसिपेंट हैं वो जयपुर के बिजनेस मॉडल से कुछ समझ पाए। ये आपकी जो 60 दिन की यात्रा थी, कितने दिन की यात्रा थी? ये इनकी 15 दिन की यात्रा रहती है। इसमें 60 लोग रहेंगे? नहीं, 525 लोग। 525 लोग। 525 लोग तो मतलब जो हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं। 60 लोग वो हैं जो उनका खाना वाना बनाते हैं, जो ट्रेन में रहते हैं, मतलब। हाँ जी, करीब 600 लोग आएंगे। हाँ जी। ये यात्रा कितने वर्षों शुरुआत कब से हुई थी? ऐसा पूरा मुझे याद नहीं, लेकिन करीब 15 साल हो गए होंगे अंदाज। हाँ। अब तक के कितने लोग इसमें यात्रा कर चुके होंगे? जैसे इस बार 525 है, अब तक का अगर तो आम पिछले साल 8,000 थे, तो आप ये मान लो करीब 9,000 के आसपास। तो इस यात्रा से जिस दिन से शुरू हुई टिल डेट तक कितना क्या बदलाव अब तक आया है इंडस्ट्री में, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, उसका ये बदलाव के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं अभी तक जिन लोगों से मिला हूँ ना, मोस्टली इसमें वही आते हैं जो चेंज मेकर होते हैं, जो कहीं पर फेलोशिप कर चुके हैं और जो कुछ बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर देखना चाहते हैं। उसी तरह के लोगों को लेके आते हैं। तो वो लोग ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे, लेकिन वो बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए हैं और बहुत बड़ा चेंज लेके आए हैं। इनके जो फाउंडर हैं, जो मणि साहब नाम उनका, वो भी मतलब MP हैं पिछले 10-15 साल से। नहीं, मेरा कहना है पिछले वर्ष भी जयपुर रक्स को ही चुना था उन्होंने, इस बार फिर जयपुर रक्स को चुना है। आप 1 साल से कनेक्ट भी रहे होंगे उनसे, तो वो एक परिवर्तन जो इन्होंने यात्रा शुरू की कि किस इस परिवर्तन को लेकर या किस तरह का परिवर्तन? हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, जब वो पिछली बार आए थे तो ये अभी तक इन्होंने जो 15 साल में जितनी भी जो यात्राएं की है, तो वो रेटिंग देते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा, मतलब जो हम जितने भी प्लेसेस पे गए, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ से आया। तो पिछले साल उन्होंने जो जयपुर को नंबर 1 रेटिंग दी थी। तो मैंने उनको पूछा कि भाई आपने जयपुर से ऐसा क्या सीखा। तो उन्होंने ये था कि भाई आपको समाज में चेंज लाना है तो आप NGO बनाइए, कोई और ऑर्गेनाइजेशन शुरू करिए, या ये सरकार का काम है। लेकिन पहली बार उनको पता चला कि एक बिजनेस के माध्यम से भी समाज में, देश में, खुद में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इसके लिए फिर उन्होंने दोबारा भी जयपुर को चुना। ये यात्रा कहाँ जो आपकी रही वो कहाँ रही, कौन सी जगह पे रही? अब वो तो मेरे को पूरा वो याद नहीं है, उसका पूरा है वो। हाँ, वो मेंशन इसमें। हाँ, और वो और आप भी जाते ना। हाँ जी। ये मानपुरा की जो यात्रा होगी इस बार, मानपुरा की यात्रा में, तो ऐसा क्या मानपुरा ही क्यों चुना गया? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मानपुरा गांव में हमने करीब 15 साल पहले काम शुरू किया था। वहाँ पर कारपेट का बिल्कुल एक भी लूम नहीं थी, एक भी वीवर नहीं था। तो वहाँ पर हमने जब वीवरों को ट्रेनिंग दे के वहाँ का काम शुरू किया, तो अब मानपुरा की हालत है कि वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। हमारे इतने सारे कस्टमर, रिसर्चर, दुनिया भर के कम से कम है ना
8 से 10 हज़ार लोग पूरे वर्ल्ड से मानपुरा जाते हैं, वो वीवरों से मिलते हैं कि एक बिजनेस के माध्यम से एक इंसान की ज़िंदगी को कैसे बदला जा सकता है, कैसे उसकी ज़िंदगी में खुशहाली लाई जा सकती है। तो इसलिए मानपुरा एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। यात्रा में शामिल 525 युवा गांव मानपुरा माचेड़ी भी पहुंचे, जहां उन्होंने कारपेट बुनाई प्रक्रिया को देखा और गांव की संस्कृति को भी करीब से जाना। जागृति यात्रा का मकसद है युवाओं को भारत के औद्योगिक मॉडल को समझाना और ये बताना कि विकास कैसे जमीनी स्तर पर होता है। ये खबर जयपुर से थी। मेरा नाम निरंजन सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं कुदरत न्यूज। खबर पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।